नवाब साहब, आप बैठिए बैठिए। हम लंबी बात नहीं करने आए। हाँ। हमारे बेटे की बेजा जिद ने हमें यहाँ ले आई है। नवाब साहब, आपने मुझे बुला लिया होता, आपने तकलीफ क्यों की? जो बात हम तुमसे कहने आए हैं, इस चार दीवारी से बाहर ना निकले तो बेहतर है, इसीलिए हम अकेले आए। अपनी बेटी को समझा दो कि वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। मखमल में टाट का पैबंद अच्छा नहीं लगता। नवाब साहब, कसूर मेरी बेटी का नहीं है जी, आपके बेटे ने पहल की थी। उसी ने मेरी नाजी को सुहाने ख्वाब दिखाए। हम उसकी शादी करने वाले हैं और इस किस्से को एक भयानक ख्वाब समझ के बुला देना चाहते हैं। हम तुमसे ये कहने आए हैं कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। हम अपने बेटे पे उसका मनुष्य साया भी नहीं पड़ना देंगे। आप मेरी बेटी पे इल्जाम क्यों डाल रहे हैं नवाब साहब? ताली दोनों हाथों से बजती है। हम गरीबों की किस्मत ही ऐसी है, आप जैसे अमीर हमें पैरों की जूती समझते हैं। ये इसीलिए हम तुम्हारी ताली का बंदोबस्त करके लाए थे। दोनों हाथों से बचती है ना। ये लो रकम। ये इतने पैसे हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी जिंदगी भर इससे गुजारा कर सकते हो। तुम ले जाओ से यहां से। क्या कीमत लगाई है आपने नवाब साहब? कितना आसान है ना, जो बात पसंद ना आए उसकी कीमत लगाकर फारिग कर दो। गरीब हूं इसीलिए जानती हूं कि पैसे में कितनी ताकत है, लेकिन नवाब साहब, गरीब की नजर में पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। मुझे आपको मायूस भेजना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं कर सकती। सोच लो, बहुत पछताओगी हमारी बात ना मानकर। मुझे अपने खुदा पे यकीन है नवाब साहब, मुझे यकीन है कि उसने हमारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर किया होगा। आज तक मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये पैसे लेके मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊं? नहीं नवाब साहब, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं। हाँ, ये दिन तुमने भी देखना था। है कौन था माँ? नवाब फारूक अली खान। नवाब साहब, वो यहाँ क्यों आया था? गुर्बत का मजाक उड़ाने। देखिए, आज गुर्बत ने भी अपना रंग दिखाया। हवेली पहुंचने तक
सारी नवाबियत एक एक कतरा बनकर जमीन में मिल जाएगी। क्या मतलब माँ? ताहिर की जान छुड़ाने आए थे तुझसे। फिर तूने क्या कहा? लौटा दिया मैंने उसे। क्या समझते हैं ये अमीर लोग, हम बिकाऊ नहीं है। मगर अगर ताहिर को इस बात का पता चल गया माँ, तो वो तो बहुत नाराज होगा। पता चल जाने दे उसे। मैं खुद उसे बताऊंगी। अगर वो नवाब है तो फिर क्या हुआ? उन्हें अगर अपनी अमीरी का इतना गरूर है तो हम गरीबों की भी कोई इज्जत है? क्या समझा इन्होंने, क्या समझा इन्होंने हमें? बड़े आए थे सौदा करने, इसलिए मैं तुझे समझा समझा के थक गई हूँ, समझा समझा के थक गई हूँ। अक्ल से काम ले। लेकिन तू ना समझ की ना समझ के ना जी। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। बड़ी मायूसी हुई सैफू वहां जाकर। आज हमने जिंदगी में पहली मर्तबा अपनी कामयाबियों को शर्मिंदा होते देखा है। खफ्फत ही उठाई वहां जाकर। हुजूर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो, वही कहो। हुजूर, आपने जरा जल्दबाजी से काम लिया, वरना मैं नाजी की मां को मजबूर कर देता। ऐसे में बड़ी ताकत है, ईमान बिक जाते हैं लोगों के। वो जरूर अपनी बेटी को साहबजादे की राह पर से हटाने की हामी भर लेती। ये तुम्हारी भूल है सैफू। पैसा सब कुछ है, कुछ भी नहीं। आज दौलत उसके दर्द से शर्मिंदा होकर लौटी। गए थे उसे खरीदने, भोली उसने हमारी लगा दी। क्या गैरतमंद है तो गैरतमंद औरत हुजूर। पैसे का सुनकर उसके चेहरे पर कोई तासुरात ही नहीं थे, बल्कि और जलाल था उसके चेहरे पर। सोच में पड़ गया मैं भी। पता होता तो पैसे की बात ही ना करते, मिन्नत समाज से काम ले लेते। हुजूर, फिर तो काम मिनटों में बन जाता। बहरहाल काम बनता या ना बनता, कुछ और सोचो। ताहिर को इस राह से हटाना होगा, और ये ना उसे पता चले कि हम गांव गए थे। मैं समझ गया हुजूर, उन्हें पता नहीं चलेगा। आप इस हद तक गिर सकते हैं, मैं कभी नहीं सोच सकता था। आपकी खिदमत में मैं आखिरी दफा हाजिर हुआ था, मगर आपकी बातें सुनकर ताहिर बवाले जान मरने से बेहतर है तुझे मौत आ जाए। आप अब भी यही समझे कि ताहिर मर चुका। ये जो खामखा की जिद तुमने पकड़ी हुई है, इसकी सजा बड़ी भयानक होगी। कम वक्त तुमने हमें कहीं को नहीं छोड़ा।
मुझे सजा की कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि आप मेरे वालिद हैं। तेरी जिंदगी दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा हमारे सामने से। मत रोको साबू से, जाने दो। नवाब साहब, आप भी ठंडे दिल से काम लें। आज तो ठंडे दिल से काम ले रहे हैं। अब तक तो प्यार और मोहब्बत से काम लेते रहे, इसे सजा भुगतने दो। आज कान खोल के सुनो, हम तुम्हें जायदाद से आग करते हैं।